हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम विल स्ट्रंक ऐसे की समरी को डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे ई.बी. वाइट, एल्विन ब्रूक्स वाइट ने लिखा था। एल्विन ब्रूक्स वाइट एक अमेरिकन राइटर थे। इन्होंने कई फेमस बुक्स लिखी हैं जैसे कि स्टुअर्ट लिटल, चार्ल्स वेब। मे बी इन पे बनी हुई आपने मूवीज़ भी देखी होंगी। अब ये जो प्रेजेंट ऐसे है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, नेम्ड विल स्ट्रंक, ये ऐसे विलियम स्ट्रंक के ऊपर बेस्ड है, जो कि इंग्लिश के एक अमेरिकन प्रोफेसर थे कॉर्नल यूनिवर्सिटी में। अब विलियम स्ट्रंक ने ना एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल। और ई.बी. वाइट जो कि इस ऐसे के राइटर हैं, उन्होंने इनके स्टूडेंट थे। मतलब ई.बी. वाइट विलियम स्ट्रंक के एक स्टूडेंट थे। मतलब कि जो ऑथर हैं इस ऐसे के, ई.बी. वाइट, उन्होंने अपने प्रोफेसर के ऊपर ये ऐसे लिखा है। अब ई.बी. वाइट है ना, जो ई.बी. वाइट हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे अपने प्रोफेसर के लिखने के तरीके से, उनके राइटिंग स्टाइल से। और इस ऐसे में वो विलियम स्ट्रंक के द्वारा लिखी गई बुक द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ था। तो इस ऐसे की शुरुआत ऐसे होती है कि ऑथर बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक पब्लिशर ने ई.बी. वाइट को कहा कि आप द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल बुक को रिवाइज़ करें। तो ई.बी. वाइट मान गए, अग्री कर गए इस बात पे। लेकिन इस काम को करने में उन्हें करीब 1 साल लगा। ई.बी. वाइट बताते हैं कि ये जो बुक है, ये एक छोटा सा वर्क है उनके प्रोफेसर के द्वारा। करीब 38 ईयर्स अगो ई.बी. वाइट के एक फ्रेंड ने उनको ये बुक गिफ्ट की थी इथाका से। तब तो इन्होंने इसको पढ़ा नहीं था, लेकिन अब जब वो इस बुक को पढ़ रहे हैं तो उन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया तो ये बुक उनको बहुत अच्छी लगी। इस बुक में विलियम स्ट्रंक ने इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़ में जो लैक ऑफ सिंसियरिटी आ रही थी, उस चीज़ को डिस्कस करके उसमें सुधार करने के तरीके वो बताते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं। इस बुक के 43 पेजेस थे, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज को सही तरीके से किस तरह से यूज़ करना है उसके बारे में बताया गया था। इस बुक में सबसे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दी गई है। उसके बाद इसमें 8 रूल्स बताए गए हैं, 8 रूल्स बताए गए हैं इंग्लिश यूजेज के। फिर 10 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कॉम्पोजिशन के लिए। देन अ फ्यू मैटर्स ऑफ फॉर्म। फिर अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस जिनको कि कॉमनली मिस यूज़ किया जाता है। फिर एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स कॉमनली मिसस्पेल्ड। तो ये सब उन्होंने डिस्कस किया है। अब इस बुक के अंदर जो रूल्स और प्रिंसिपल्स बताए गए हैं वो डायरेक्ट कमांड्स की फॉर्म में है। डायरेक्ट कमांड जैसे कि एक एग्जांपल है कि जैसे एक सेंटेंस को 2 में डिवाइड नहीं करना है, तो डायरेक्टली एक कमांड दी गई है, ठीक है। और जैसे कि एक्टिव वॉइस को यूज़ करना है, नीडलेस वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है, मींस कि अननेसेसरी वर्ड्स और सेंटेंसेस नहीं यूज़ करने अपने पैराग्राफ्स में। और टेंस को बार बार चेंज नहीं करना है अपने वर्क में, जिसमें आपने शुरुआत कर दी उसी टेंस में ही आगे चलते रहना है। तो अब इसके बाद राइटर अपने प्रोफेसर की बात करते हैं, विलियम स्ट्रंक की, कि वो कैसे थे। विलियम स्ट्रंक एक मेमोरेबल मैन थे, फ्रेंडली थे, फ़नी थे। ऑथर इस बुक को इसके अंदर जो शार्प एडवाइसेस दी गई हैं उनके लिए तो ट्रेजर करते ही हैं। इसके अलावा भी इस बुक को ट्रेजर करने का, संभाल के रखने का एक और रीज़न है कि इस बुक के ज़रिए उनके प्रोफेसर की जो ऑडेसिटी है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, तो ये चीज़ें भी उनकी इस बुक में दिखाई पड़ती हैं, जिससे कि द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल बुक बहुत ख़ास बनती है। ये बुक आज भी उनके और भी एक स्टूडेंट्स, मींस पुराने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने का काम करती है ये बुक। फिर ई.बी. वाइट विलियम स्ट्रंक के कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि उनको एक वर्ड फोर्सफुल नहीं पसंद था।
और वो कहते थे कि फोर्सफुल की जगह पे फोर्सिबल वर्ड को यूज़ करना चाहिए। इसी तरह से उन्हें एक और वर्ड नहीं पसंद था, स्टूडेंट बॉडी, और इसकी जगह पे वो स्टूडेंट्री वर्ड को यूज़ करना प्रेफर करते थे। हालांकि इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन इससे प्रोफेसर को बहुत खुशी मिलती थी। जैसे कि विलियम स्ट्रंग को क्लियर, बोल्ड और ब्रीफ चीज़ें पसंद थी, उनकी ये जो बुक है ये भी सेम वे में क्लियर है, बोल्ड है और ब्रीफ है। ईबी वाइट को एक दिन याद आता है कि जब वो क्लास में थे और उनके प्रोफेसर ने उन्हें कहा कि अगर आपको कोई वर्ड प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है तो उसको आप 2 बार लाउडली बोलें। तब ईबी वाइट को आज भी उनकी इस दी गई एडवाइस की वो रिस्पेक्ट बॉडी, और इसकी जगह पे वो स्टूडेंट्री वर्ड को यूज़ करना प्रेफर करते थे। हालांकि इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन इससे प्रोफेसर को बहुत खुशी मिलती थी। जैसे कि विलियम स्ट्रंग को क्लियर, बोल्ड और ब्रीफ चीज़ें पसंद थी, उनकी ये जो बुक है ये भी सेम वे में क्लियर है, बोल्ड है और ब्रीफ है। ईबी वाइट को एक दिन याद आता है कि जब वो क्लास में थे और उनके प्रोफेसर ने उन्हें कहा कि अगर आपको कोई वर्ड प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है तो उसको आप 2 बार लाउडली बोलें। तब ईबी वाइट को आज भी उनकी इस दी गई एडवाइस की वो रिस्पेक्ट करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। हमें उनकी इस बुक में ऑथर की डीप सिंपैथी देखने को मिलती है एक रीडर के लिए। फिर बताते हैं कि विलियम स्ट्रंग की डेथ 1946 में हो गई थी, और इससे कई साल पहले वो अपनी टीचिंग से रिटायर हो चुके थे। फिर ईबी वाइट ऐसा सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए, कभी ऐसा हो कि वो एक इंग्लिश की क्लास को फेस कर रहे हों, उन्होंने एक लेक्चर देना हो इंग्लिश यूजेज और स्टाइल के ऊपर, तो वो क्या करेंगे कि सिंपली लीन फार आउट ओवर द डेस्क, अपने डेस्क के ऊपर झुकेंगे, ग्रास्प हिज लेपल्स, अपने लेपल्स को पकड़कर, लेपल्स होते हैं जो ओवरकोट के होल्डर्स होते हैं उसको बोलते हैं, ब्लिंक हिज आइज़ एंड से इन हिज प्रोफेसर स्टाइल, अपने प्रोफेसर के स्टाइल में, क्योंकि उनके प्रोफेसर भी ऐसे ही करते थे, तो अपने प्रोफेसर के स्टाइल में बोलेंगे, गेट द लिटिल बुक, गेट द लिटिल बुक। लिटिल बुक यहाँ पे विलियम स्ट्रंग की बुक को कहा गया है। So that was all about the summary of this essay. So I hope you liked the video. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू सो मच।